सब जाग गए हैं। एक शेर आया है जगाने के लिए। यूपी में योगी, केंद्र में मोदी, जिसकी नीयत रही जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। उनके अंदर ये नीयत नहीं है कि हनुमान जी को समझ सके। उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के। जैसे रावण का अस्तित्व मिट गया था वैसे ही इसका मिट जाना है। अब आगे होना कुछ नहीं है इनसे। अभी तक तो वैसे ही डूबी हुई है, अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी जड़ से ये पार्टी। सबको बजरंगबली बनना पड़ेगा, सबको योगी बनना पड़ेगा, जब इस देश का उद्धार है जाए। जिस चीज पर ध्यान लगाओगे, जिस चीज को रोकोगे, वह और तेजी से बढ़ेगा। कांग्रेस की कर्नाटक में जमानत नहीं बचेगी, ये 72-73 वर्ष का मैं बोल रहा हूँ। जब से कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की जो बात कही थी, उसके बाद में कर्नाटक के बाहर पूरे देश में अब विरोध जो चल रहा है, क्योंकि बजरंग दल को बैन करना, उसके बाद में बजरंगबली की भक्ति में लोगों का लीन होना। क्योंकि पीएम मोदी ने जब मंच से बजरंगबली जय के नारे लगाए, उसी के परिणाम में शायद पीछे सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर बजरंगबली की भक्ति की है, और जब जैसे ही उनको पता चला कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो यहाँ भी दौड़े चले आए। लेकिन ऐसी बजरंगबली की भक्ति पर या उसके भक्तों पर या ऐसे एक संगठन पर सवाल खड़े करके यह कहना कि अब इसे बैन कर देना चाहिए, आखिर इनकी दिल की बात क्या है, खुद ही सुन लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72-73। आपके माथे पर टीका लगा हुआ है, हाथ में भगवा पट्टिका है, और अंदर भी मुझे देखिए एक वस्त्र दिखाई दे रहा है जो ये भगवा है। लेकिन लोग इसी पर भगवा पर सवाल खड़े करते हुए, अगर कांग्रेस जैसी पार्टी अपने कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहती हो कि हम अगर सत्ता में आते हैं बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करेंगे, क्या लगता है आपको? लगता है एक कर्नाटक में जोगी ऐसा मस्त व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा और वहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति कायम होगी। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आज कायम है, गुंडे भग रहे हैं, हम लोग चुप बैठे हुए हैं, बजरंगबली का कोई नाम नहीं विरोध में लेगा, बजरंगबली की कोई शिकायत नहीं करेगा। ऐसा कर्नाटक में होगा, यह श्री राम हनुमान जी की कृपा है। देखिए, जब से बजरंग दल का विरोध किया गया, उसको बैन करने की मांग की गई, बात की गई, तभी से हम देख रहे हैं कि लगातार बजरंगबली के भक्त सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने खुद कर्नाटक की चुनावी रैली से जयकारे लगाए बजरंगबली की जय। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बजरंगबली से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? आप जानते नहीं हैं, जो अपना आधार खो बैठा है, उसके पास कोई आधार नहीं है, तो क्या करेगा? आपको गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बजरंगबली को बोलेगा, शिव जी को बोलेगा। किस तरह से मोहम्मद उसके झोली में जाए न जाए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक में जमानत नहीं बचेगी, ये 72-73 वर्ष का मैं बोल रहा हूँ। आशा है बजरंग दल की स्थिति उतना मजबूत होगी जितना उत्तर प्रदेश में है। वहाँ का मुख्यमंत्री जोगी शरीक है, महान होगा। देखिए, हमने एक चीज़ और देखी, संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जब भी इन पर बैन की मांग की जाती है या बैन किया गया, उसके बाद में उतनी ही ताकत से उभर करके आना और उतनी तेजी से पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व भर में फैलना, क्या संदेश देता है? लगता है कि अब जो विरोध और जो बैन की जो मांग की गई है और ताकत से बजरंग दल सामने आएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस चीज पर ध्यान लगाओगे, जिस चीज को रोकोगे, वह और तेजी से बढ़ेगा। जैसे कह दिया जाए कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, खतरनाक है, नहीं देखना चाहिए, तो हमारे देश के लोग, हमारे माताएं बहनें एक्सरा अन्य साधन लेकर के देखने का प्रयास करते हैं। अगर घोषणा पत्र में नहीं दिए होते तो देश में इतना हू हल्ला क्यों होता? अगर मैं आपको गाली दूंगा तो और लोग मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। देखिए, एक बात और, जब ऐसे समय में कि जब देश के प्रधानमंत्री माथे पर त्रिपुंड लगाते हों, अपना वस्त्र भगवा धारण करते हों, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार खुल करके करते हों, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हों, ऐसे समय में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने का काम जो कांग्रेस करती है, आखिर कौन सा वोट बैंक है जो उससे ऊपर चढ़ाएगा? वह आहत हो चुका है, बुरी तरह से कांग्रेस आहत हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अपना अगले चुनाव में हो जाएगा। भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची हुई है, हर जगह से कांग्रेस को जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं।
अब ये सबक जो सिखाएंगे वो बजरंगबली सिखाएंगे या बजरंगबली के भक्त सिखाएंगे? बजरंग बली के भक्त सिखाएंगे, बजरंग बली को स्मरण करके। हाँ, क्या बात है, आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मौका दिया। ये बड़ी प्रभु की आज मंगलवार भी है और ये हमने एक सुंदर आयोजन इसलिए किया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें आने वाला जो हमारा कल है उसके प्रति एक संस्कार जगे। आज माता पिता के प्रति बच्चों में कोई संस्कार नहीं है, आज बच्चों में बड़ों के प्रति कोई संस्कार नहीं है। रामायण क्या होती है, भगवत क्या होती है, हनुमान चालीसा क्या होती है, उसको सबको पता ही नहीं है। नहीं, एक तरफ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बजरंगबली और का जो गुणगान करने वाला जो संगठन है बजरंग दल, उसको बैन करने की कांग्रेस मांग करता है। नहीं तो एक्चुअली क्या है, घोषणा पत्र में रखता भी, हालांकि बैकफुट पर है। जिसकी नीयत रही जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी, उनके अंदर ये नीयत नहीं है कि हनुमान जी को समझ सके। जानते सब है, मानना नहीं चाहते क्योंकि विरोध में रहना है ना। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू संस्कृति से प्रेम नहीं करते? क्या उसमें जन्म नहीं लिया उन लोगों ने? ये तो मानने वाली बात है, जानते सभी हैं वो। लेकिन क्या है कि कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा है विरोध में रहने का, तो बड़ों को देखते हुए छोटे बोलते ही नहीं है। राहुल जी जब चुनाव आते हैं तब तो मंदिर पहुंच जाते हैं और वैसे भी पागल उतर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? हाँ, फिर जनेऊ पहन लेते। सिर्फ चुनाव के टाइम वो जनेऊ भगवान सारे याद आ जाते हैं उनको, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। खड़गे तो कह रहे हैं हमने 80 से ज़्यादा बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया है, बजरंगबली के मंदिर का भी निर्माण कराया है, लेकिन कर्नाटक तो विरोध क्या है किस बात का भाई? जब आप सब चीज़ पाठ करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं और ये सब तुम्हें आपको चुनाव में याद आता है तो हमेशा रखो ना। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने जो बजरंग दल बैन की जो बात कही है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है। एक छोटा बच्चा भी एंड्रॉइड फ़ोन चलाता है, उसको भी मालूम है कि ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। आज आप अपने बच्चे से भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उसको पागल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो इतने एडवांस समय में जी रहा है कि हर चीज़ की खबर उसके पल पल में रहती है। मोबाइल से, टीवी से, हर जगह देख रहा है बच्चा वो। तो आप भी उसको ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल सकते, ये तो पार्टी को झूठ बोल रही है। आप अगर कुछ और बोलेंगे, कुछ और करेंगे, ये जनता सब समझती है, सब जानती है। लग रहा है बजरंगबली के भक्त जाग गए। सब जाग गए हैं। एक शेर आया है जगाने के लिए, तो क्यों नहीं जागेंगे? यूपी में योगी, केंद्र में मोदी। लेकिन आप कहाँ हैं वो सोचो ना। मैं भक्तों के साथ हूँ भाई, मैं भक्तों के साथ हूँ। नहीं, आप यूपी में नहीं है ना। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, लेकिन मैं वो दिल्ली में आप बैठे हैं, लेकिन आप गुणगान यूपी के योगी का कर रहे हैं ना। देखो जी, जो करता है उसी का गुणगान होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका कार्य गुणगान कर रहा है उसने। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, 450 फैक्ट्रियाँ वहाँ पर जूतों की। 25 दिन में जितने भी अवैध चल रहे थे ना बूचड़खाने, सब बंद हो गए। आज सभी मुसलमान भी उनसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। उनसे प्यार करने वाले मुसलमान भी हैं, क्योंकि वो बेचारे कभी अपनी सही जगह पे चल भी नहीं पा रहे थे, आज वो भी सही जगह पे चल रहे। जिनका जो बिजनेस है कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। मेरठ में एक कबाड़ खाना था, चोर मार्केट, उसको जड़ से साफ कर दिया। जितने गुंडे थे सब गायब हो गए। तो प्रभु, जब आप हमें सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, काम देंगे, तो हम आपके गुणगान क्यों नहीं करेंगे? कर्नाटक में भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। बिल्कुल आएंगे। देखिए, योगी को देखते हुए शिवराज सिंह जी बदल गए हैं। शिवराज सिंह ने सारे एजेंडे वही चालू कर दिए हैं। मणिपुर में भी वही काम चालू हो गया है, असम में भी वही चालू हो गया है। तो आगे क्यों नहीं होगा? आप जैसे भाई एक और आ जाएगा वहाँ, क्या दिक्कत है? पर जैसे आप कार्य करना शुरू करेंगे, जनता आपको सपोर्ट करते करते वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? ये तो कार्य की वैल्यू है भैया। क्या नाम है? जय श्री राम। आकाश। बजरंग दल का विरोध करके कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर कुछ आशीर्वाद बजरंगबली का मिलने वाला? नहीं, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के। जैसे रावण का अस्तित्व मिट गया था, वैसे ही इसका मिट जाना है। अब आगे होना कुछ नहीं है इनसे। अभी तक तो वैसे ही डूबी हुई है, अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी जड़ से ये पार्टी। तो बानरों की पूंछ में आग लग गई। बानरों की पूंछ में आग लगी हुई है, देखते जाओ पूरे देश में भी क्या होने वाला है। मतलब क्या, राहुल गांधी भी तो हिंदू है ना, तो इतनी नफरत क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी किसने बोला हिंदू है? किसने बोला? वो कह रहे हैं ना कश्मीरी हिंदू हूँ मैं, कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीरी पंडित? कश्मीर के पंडितों को भगवाने वाला कश्मीरी पंडित कैसे हो सकता है? आज क्या बात है, ये हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद वो शक्ति आ रही है या फिर हनुमान जी ने सीधा भेज दिया भक्तों को, भाई जाओ हनुमान जी ने अभी शक्ति दी है हमें। अब हनुमान जी के नाम के पीछे जो भी थोड़ा सा खिलवाड़ होगा हमारे भगवानों के साथ, हम उसे
पूरी तरीके से देख लेंगे तरीके से। जो बजरंगबली के विरोध में जाएगा क्या होगा उसका? बजरंगबली के विरोध में कोई नहीं जाता है, सबको बजरंगबली बनना पड़ेगा, सबको योगी बनना पड़ेगा, जब इस देश का उद्धार है जाए। नहीं, कांग्रेस ने तो तैयारी कर ली ना, अगर हम सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल जैसे संगठन को विरोध करेंगे, उसे बैन करेंगे। नहीं देखो ऐसा है, कांग्रेस पहले बीजेपी ही थी, या भूल रहे हैं जय, जितने बीजेपी के सदस्य हैं सब कांग्रेस में ही थे जय, ये सब आप भूल रहे हैं। लेकिन क्या है, जब जो है इंदिरा के जाने के बाद में जैसे जैसे हमारा देश जो है गिरता चला गया, जैसे जैसे हमारी देश में बाहर की संस्कृति आनी शुरू हो गई, तो हमारा संस्कृति दब गई, हमारे धर्म दब गया, हमारा वेद दब गया जो, उसके लिए हमारे को जो है अपने धर्म को उठाना है, इस हिंदुस्तान को और उठाना है, और हिंदुस्तान को उठा करके हमें सबके ये प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है और अच्छी राह पे लोगों ने जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबके मन में निंदा कपट छल सबके मन से निकलना चाहिए। जो मोदी की राह है, जो मोदी के विचार हैं, वो सब में होने चाहिए, किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी का छल नहीं होना चाहिए। जो अपने काम किया, सबने अपने टाइम में अच्छा काम किया, बुरा किसी ने नहीं किया। हाँ, देखने में और परखने में हमें लगता है कि बुरे हैं।